नमस्कार। पांचवा अध्याय। देवी की स्तुति, अंबिका के रूप में प्रशंसा। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों बल के मद में आकर इंद्र का त्रिलोकी राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम, वरुण का अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वही करने लगे। देवताओं को अपमानित, पराजित एवं राजभद्र करके स्वर्ग से निकाल दिया, जिनके अधिकार उन दोनों असुरों ने छीन लिए थे। वे सभी पराजित देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि उसी देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपातकाल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे महान संकट तत्क्षण में दूर कर दूंगी। वही वरदान विचार कर पर्वत राज हिमालय पर सभी देवता पहुँचे। वहाँ भगवती की स्तुति करते हुए देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार हो, शिवा को सदा नमस्कार हो, प्रकृति भद्रा को नमस्कार हो। हम सनियमित उस देवी को नमस्कार करते हैं। रुद्र रूपा को नमस्कार हो, नित्य स्वरूपा गौरी एवं धात्री को नमो नमः हो, ज्योत्सना रूपनी चंद्र स्वरूपा एवं सुखमयी को निरंतर नमो नमः। प्रणाम करने वालों की उन्नति करने वाली सिद्धि स्वरूपा को नमस्कार हो, दैत्यों की लक्ष्मी राजलक्ष्मी शिवशंकर पत्नी माता जी को नमो नमः हो, दुर्गम संकट से पार कराने वाली दुर्गपरा स्वरा स्वरूपा सार रूप सारा स्वर्णकारिणी ख्याति कृष्णा धूम्र देवी को निरंतर नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बार बार प्रणाम हो। जगत की प्रतिष्ठा रूपा प्रीति देवी को नमो नमः हो। जो देवी सभी प्राणियों की चेतना कही जाती हैं, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में निंद्रा रूपा हैं, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतुओं में क्षमा शक्ति तथा कृष्णा रूपा में स्थित हैं, उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा शांति और श्रद्धा स्वरूपा हैं, उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार हो, उसे बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में क्रांति रूप में स्थित हैं, उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार हो, उसे बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति कांति और लक्ष्मी रूप स्थित हैं, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सब जीव पात्र में वृत्त रूप में स्थित हैं, उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार हो, उसे बारंबार नमस्कार हो। जो देवी समस्त जीव मात्र में स्मृति रूप में स्थित हैं, उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार हो, उसे बारंबार नमस्कार हो। जो देवी समस्त जीव मात्र में त्रुटि रूप में स्थित हैं, उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार हो, उसे बारंबार नमस्कार हो। जो देवी समस्त जीव मात्र में माता रूप में स्थित हैं, उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार हो, उसे बारंबार नमस्कार हो। जो देवी समस्त जीव मात्र में भ्रांति रूप में स्थित है, उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार हो, उसे बारंबार नमस्कार हो। जो देवी समस्त इंद्रियों तथा संपूर्ण जीव मात्र की अधिष्ठात्री हैं और समस्त जीव मात्र में निरंतर व्याप्त रहती हैं, उनको नमस्कार हो, बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सारे जगत में व्याप्त होकर चैतन्य रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार हो, उनको नमस्कार हो, उनको बारंबार नमस्कार हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की, इसी प्रकार कई दिनों तक सुपति इंद्र उसकी सेवा करता रहा। वह मंगला रूपा परमेश्वरी हमारे मंगल एवं कल्याण करे और हमारी आपत्तियों को दूर करे। दुष्ट दैत्यों से सत्तापति हम संपूर्ण देवता इस भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं और भक्तिपूर्वक नर्मता के स्वरूप मनुष्यों द्वारा स्मरण किए जाने पर उनकी विपत्तियों का नाश कर देती हैं। वो हमारी भी सभी विपत्तियां दूर करें। ऋषि बोले, हे राजन, सभी देवता जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे, उसी समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए उस समय सुंदर भाव वाली पार्वती जी ने देवताओं से पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवजी बोले, ये देवता तो शुंभ दैत्य के सताए हुए एवं संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती जी के शरीर कोश से श्री अंबिका जी का प्रकाश हुआ। इसी कारण सारे संसार में यह कौशिकी नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई, तब श्री पार्वती जी रूप में काली हो गईं। अतः हिमालय में रहने वाली कालिका के नाम से विख्यात हुआ। उनके अनंतर शुंभ निशुंभ के सेवक चंड तथा मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा, जो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उस दोनों ने शुंभ दैत्यों को जाकर कहा कि हिमालय को अपने कांति से प्रकाशित करती हुई एक परम सुंदर स्त्री वहां बैठी है। वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने भी
कहीं नहीं देखा होगा। हे असुरराज, वह देवी कौन होगी, इस बात का आप ही पता लगाइए और उससे ग्रहण कीजिए। वह स्त्री क्या है, रत्न ही है। उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं, अपनी दिव्य कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्येंद्र, वह तो बैठी हुई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, जैसे भी हो आप उसे ग्रहण कीजिए। ऋषि बोले। तब चंद्रमुंड के वचन सुनकर महाअसुर सुग्रीव को दूत बना करके देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार से कहना और इस प्रकार का उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दैत्य पर्वत के उस प्रदेश पर पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहाँ पर ही देवी बैठी हुई थी। वहाँ जाकर उस देवी से मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहें। दूत बोला, हे देवी, दैत्य का स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर है। मैं उसका दूत हूँ, आपके पास उसने मुझे भेजा है। यहाँ जो उसकी आज्ञा नहीं मानता वह उसे परास्त कर देता है। उसने सभी देवताओं को परास्त कर दिया है। अब आपके लिए जो संदेश है वह सुनिए। उसने कहा है, सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है, सभी देवता मेरे अधीन हैं, सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर के उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। इंद्र के श्रेष्ठ वाहन ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर समुद्र से उत्पन्न उच्चेश्वान नामक अश्वरत्न प्रमाण करके मुझे भेंट कर दिया है, तथा और भी जितने देव गंधर्व एवं नागों के पास रत्न रूप वस्तु थी वे सब की सब, हे सुंदरी, मेरी हो चुकी है। हे देवी, अब हम तुमको स्त्री में एक रत्न मान रहे हैं। इस कारण अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्नों के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को, इन दोनों में से किसी को वर लो, क्योंकि तुम रत्न रूपा हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। यह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच लो और फिर मेरे साथ विवाह कर लो। ऋषि बोले। जब इस प्रकार दूत ने देवी से कहा तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी गंभीर होकर मंद मुस्कान करके बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं। इसमें संदेह नहीं कि शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुंभ भी वैसा ही है, किंतु मैंने प्रतिज्ञा की हुई है, उसे किस प्रकार मिथ्या करूं। प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मुझसे युद्ध में जीत ले और मेरा अभिमान तोड़ दे और संसार में मेरे समान बलधारी हो, वह मेरा भ्राता हो सकता है। शुंभ आए अथवा महाअसुर निशुंभ आ जाए, मुझे जीतकर मेरा शीघ्रता से परिग्रहण करें। दूत बोला, हे देवी, तुम्हें अभिमान है जो कि तुम इस प्रकार की बातें मेरे सामने कह रही हो। कहो भला, त्रिलोकी में कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके। सारे देवता तो दूसरे दैत्यों का भी सामना नहीं कर सकते। तू तो स्त्री है, फिर अकेली बैठी है। युद्ध भूमि में इंद्रादि सभी देवता जिस शुंभ आदि दैत्यों के सामने ठहर ना सके, भला तू स्त्री होकर उसका सामना कैसे कर सकेगी। इस तरह चलने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं कि शुंभ बलवान है और निशुंभ भी पराक्रमी है, पर मैं करूँ तो क्या करूँ। प्रतिज्ञा करने से पहले यह बात मैंने नहीं सोची। अब तुम जाकर असुर राज को मेरी यही बात बता दो, फिर उसे जो उचित दिखाई दे वही करे।